हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं हूं सुमित कुमार नागर। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम जो है पाइथन के अंदर इनपुट कैसे दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं कोई भी प्रोग्राम रन करूं, उसमें यूज़र के थ्रू किसी भी डेटा को इनपुट लेके किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो उसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये भी सिखाया था अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसको रन कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें की थी हमने अपने कंप्यूटर के अंदर। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, आपके पास फाइनेंशियल परेशानी है जिसकी वजह से आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, बस आपके पास अपना फ़ोन है। तो फ़ोन के थ्रू हम जो है वो पाइथन प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं और उसको कैसे रन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पाइथन प्रोग्राम को अपने जो भी है मोबाइल फ़ोन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली फिर उसके बाद जो था मैंने आपको ऐप बताई थी कि जिस ऐप के थ्रू हम पाइथन अपने प्रोग्राम फ़ोन में रन कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, वो है पाइडेरॉयड 3। तो इसी के अंदर मैं आपकी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कोई भी अपना पाइथन का प्रोग्राम अपने फ़ोन के ऊपर कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे सेव कर सकते हैं और फिर उसको बाद में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो मैंने एप्लीकेशन ओपन कर रखे वो है पाइडेरॉयड 3। और उसके अंदर हम जो काम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो है टू ऐड टू नंबर्स। बेसिक सा प्रोग्राम है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने जो है आपको इसका जो कोड था वो शेयर कर दिया है। उसी कोड को रिपीट करेंगे, उसी को सेव करेंगे, बट इसमें हम क्या करेंगे, इसको फ़ोन के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इंटीजर टाइप की जो है वो वैल्यू ले लेते हैं, उसको यूज़र से इनपुट करा लेते हैं। और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए जो है उसमें जो हम अच्छे से सिंटैक्स लिख देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉलन लगा देते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे n2, जिसको हम दोबारा n टाइप का ही डिक्लेयर कर देते हैं। यूज़र से इसमें इनपुट लेते हैं और इनपुट करने के लिए सेम जो है वो कंटेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे एंटर सेकंड नंबर। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, कॉलन लगा देंगे। फिर जो इसके बाद जो अगली लाइन बनेगी वो होगी सम करना। तो सम बराबर है किसके होगा, वो होगा n1 प्लस n2 के। तो यहाँ पे जो हमने यूज़र से पहला नंबर एंटर करवा लिया, दूसरा नंबर एंटर करवा लिया है, उसका सम कर दिया है। जो फाइनल स्टेटमेंट बनती है वो बनती है कि इस वैल्यू को प्रिंट अगर कराना है तो प्रिंट कैसे कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, सम इज, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कॉलन लगा देते हैं और यहाँ पे कॉमा दे के किसकी वैल्यू प्रिंट करानी, हमें सम की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कोड जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। पर इसको कैसे सेव करना है, कैसे रन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर ये आपसे पूछेगा कि किस फोल्डर के अंदर आप सेव करना चाहते हो। तो ऐसे इंटरनल स्टोरेज में जाके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक नया फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे जो हमने क्रिएट कर दिया है, क्रिएट करने के बाद जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम दे देते हैं सम और इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा उसके ऊपर यहाँ पे न्यू के बजाय जो क्या है sum.py हो गया है। तो ये हमारी फाइल है, वो हमने क्रिएट कर दी है, सेव कर दी है। अब बारी आती है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसको एग्जीक्यूट कहाँ से करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम इस येलो वाले बटन से। तो जैसे ही मैं येलो वाला बटन दबाता हूँ तो मेरा इंटरप्रेट आ जाता है और ये मेरे से पूछता है एंटर द फर्स्ट नंबर। उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, पहला नंबर ऐड कर देता हूँ और इसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, उसमें दूसरा नंबर ऐड कर देते हैं। और ये जो प्रोग्राम हमें जो है उनका सम जो है कैलकुलेट करके हमें दे देता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही अपने पाइथन के प्रोग्राम होंगे
अगर आपके पास अपना कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कीजिए, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप उसको अपने फ़ोन के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो श्योरली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको चाहिए कि आपको जैसे ही मैं नया लेक्चर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास साथ साथ आ जाए, तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।